अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप दोस्तों की खिदमत में पथरी का नुस्खा लेकर हाज़िर हुए हैं। तो सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि काफ़ी लोग शिकायत करते हैं कि जी हमने ये दवा खिला दी, वो दवा खिला दी, फ़लाँ कर दिया, वो कर दिया, पथरी की जितनी भी अद्वियात थी खिला कर देख लिए, पथरी नहीं टूटती। तो सबसे पहले तशख़ीस ज़रूर कर लेनी चाहिए कि आया पथरी किस किस्म की है। मिसाल के तौर पे एक्सरे में देखा जाता है तो एक पथरी होती है अपनी जगह पे ही मौजूद होती है, उसमें किसी किस्म की शाख वगैरह या जड़ें वगैरह नहीं होती। और इसी तरह एक किस्म की पथरी होती है जिसमें शाखें बनी होती हैं, यानी कि जगह जगह जैसे वो जड़ें होती है, इस तरह जड़दार पथरी होती है। जो जड़दार पथरी है वो ज़रा मुश्किल से टूटती है, टाइम लेती है। इसी तरह तीसरी किस्म जो है वो है यूरिक एसिड की पथरी। ये भी पथरी की किस्म जो है ये भी देर से टूटती है। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए, जब भी दवा दें पथरी की तो ग़िज़ा जैसी ही दवा मरीज़ को आपने खिलाई तो उसके बाद 4 से 5 घंटे तक किसी भी किस्म की ग़िज़ा नहीं खिलानी मरीज़ को। सिर्फ़ और सिर्फ पानी पिलाना है या जोशांदा, जो पथरी तोड़ने वाले जोशांदा हों वो पिलाने हैं। इसके अलावा कोई भी ग़िज़ा के तौर पे कोई भी चीज़ मरीज़ को खाने को ना दें। अगर मरीज़ को ग़िज़ा खाने को देंगे या उसको परहेज़ ना कराएंगे तो फिर पथरी टूटने में मुश्किल पेश आ सकती है, मायूसी भी हो सकती है। लिहाजा जब भी पथरी के मरीज़ को दवा दें तो उसके बाद उसे 4 से 5 घंटे, कम और बेश 4 से 5 घंटे तक कोई ग़िज़ा खाने को ना दें। सिर्फ़ और सिर्फ पानी पिलाएं या पथरी तोड़ने के जो शांदा होते हैं वो या कहवाजात जो होते हैं वो इस्तेमाल कराएं। तो आज हम आपकी खिदमत में एक छोटा सा नज़राना लेकर आए हैं पथरी तोड़ने के हवाले से। ये पथरी को बिल्कुल रेत बनाकर ख़ारिज कर देता है। नौशांदर लेना है, नौशांदर ठेकरी हम दिखा रहे हैं आपको, ये लेना है। कुश्ता संग यहूद लेना है और सुहागा बिरियाँ लेना है, यानी कि बिरियाँ सुहागा लेकर इसको तवे के ऊपर भून लेना है ताकि ये बिरियाँ हो जाए, जैसे फटकड़ी बिरियाँ होती है। किसी को सुहागे की समझ ना आए तो वीडियो दस्तयाब है चैनल के ऊपर। तो ये 3 अज्जा लेने हैं, तीनों बराबर वज़न ले लेनी है, अलग अलग बारीक करके फिर मिक्स कर लेनी है। मिक्स करके अच्छी तरह खरल कर लें। 250 से 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर लें। एक एक कैप्सूल मरीज़ की पोजीशन देखकर एक एक कैप्सूल दिन में 3 मरतबा मुतबादिल कहवाजात या मशरूबात से इस्तेमाल कराएं। मसलन सौंफ, खार खुश्क जिसे बखड़ा भी कहते हैं, गोखरू भी कहा जाता है, और बड़ी इलायची, इसका कहवा बनाकर दाल कुल्थी वगैरह जो भी इस तरह के जितने भी जो तोड़ने वाली अज्जा हैं, आम तौर पे दाल कुल्थी, सौंफ, बखड़ा जिसे गोखरू कहते हैं, और बड़ी इलायची, ये 1-2 कप में डालकर उबाल कर इसका जोशांदा बनाकर ये दवा के साथ, कैप्सूल के साथ इस्तेमाल कराया जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पथरी रेज़ा होकर रेत बनकर ख़ारिज हो जाएगी। तो इस तरह अद्वियात इस्तेमाल कराई जाएं। ख़ास तौर पे जो समझने की बात है, सोचने की बात है, वो ये है कि जो जहन नशीन कर लेनी चाहिए हमेशा, दवा आपकी कोई भी हो, किस तरह की भी दवाई हो, मरीज़ को जब भी पथरी की दवाई दें, ये एक नुक्ता है जिसको समझ आ जाए, इंशाअल्लाह जो समझ गया वो कामयाब हो गया। जब भी किसी मरीज़ को कोई भी दवाई दो, मसलन आपके पास कोई मुजरब दवाई है तो वो भी दे दें, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दवा बना कर दे दें। जो भी आपके पास मुजरब दवा है वो दें। जैसे ही मरीज़ को खिलाएं तो उसके बाद मरीज़ को ये इस बात का पाबंद कर दें कि आपने कोई ग़िज़ा नहीं खानी सिवाय पानी के, यानी कि जितना हो सके उतना पानी पिलाएं या जोशांदा जो पथरी तोड़ने के हवाले से हैं वो इस्तेमाल कराएं। कोई खाने वाली ग़िज़ा ना दें, फल फ्रूट या
खाने की जो अज्जा हैं वो कोई भी ना दे। बस इस तरह आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कभी भी मायूसी नहीं होगी और हमा किस्म की पत्थरियाँ टूटना शुरू हो जाएंगी। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।